नमस्कार, इंडिया मीट टीवी में आपका स्वागत है। रावला मंडी में उठी हुंकार, तहसील यथावत नहीं तो कोई राजनेता नहीं। व्यापारी, किसान और सामाजिक संगठनों ने भरी हुंकार, बड़ा आंदोलन होगा शुरू। मैं मंजी तसिंग रावला तहसील के समायोजन के आदेश के बाद लोगों का असंतोष रविवार को उबल पड़ा, जब व्यापार मंडल भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक में तमाम व्यापारिक, सामाजिक और किसान संगठनों ने एक सूर में चेतावनी दी कि अगर रावला तहसील को यथावत नहीं रखा गया तो यहाँ कोई भी राजनीतिक दल अपना पांव नहीं रख पाएगा। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि अगर सरकार ने जल्द ही स्पष्ट और संतोषजनक निर्णय नहीं लिया तो रावला में 2004 जैसे ऐतिहासिक किसान आंदोलन की तर्ज पर एक जबरदस्त जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। व्यापार मंडल अध्यक्ष महेश गौड़ और विश्वनु भांभू सहित व्यापारियों ने मंच से दो टूक कहा, अब रावला के लोग किसी पार्टी के झांसे में नहीं आने वाले। हमने 3-4 बार भाजपा नेताओं पर भरोसा किया, लेकिन हर बार छलका दिया गया। इस बार लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ी जाएगी। तहसील के साथ अन्याय नहीं सहेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें रावला तहसील को यथावत रखने की मांग की जाएगी। संगठनों ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक रावला तहसील यथावत नहीं रहती तब तक किसी भी राजनीतिक पार्टी को मंडी के व्यापार मंडल भवन, सामाजिक संस्थाओं या सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैठक में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष रामकुमार सियाग, व्यापार मंडल पदाधिकारी जय कुमार गोदारा, पतराम गोदारा, पूर्व सरपंच सुरजीत बरोका, भारतीय किसान संघ के दौलत मंगा, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रेम मंडा, पंचायत समिति सदस्य गोपी राम भूकर, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अध्यक्ष बग्गा सिंह, रूपचंद बवेजा, भोजराज छापोला, प्रेम तेतरवाल, करण हांडा, अर्जुन खीचड़, बलराम पारिक, देवेंद्र द्रपुना, राकेश खन्ना, बीटू प्रेमी सहित सैकड़ों लोग। अब देखना यह होगा कि सरकार इस स्पष्ट जन संदेश को कितनी गंभीरता से लेती है, क्योंकि रावला अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। रावला तहसील नहीं छीनी जा सकती, ये जनता की आत्मा है। सभा में उठी एक आवाज जो अब आंदोलन का नारा बन चुकी है। तो मजदूर हर तरह को फाइनेंशियली भी हो, आओ जाओ, टाइम भी खराब होगी, गाड़ी भी खराब होगी, और इलाके सारा वास्ते ही परेशानी जरूरी वास्ते व्यापार मंडल जितना की सामाजिक संस्था है, सब राजनीतिक पार्टियों को छोड़ के इनको सहयोग करा कि आप जो तहसील आपने इन्होंने आज इस बहुत जरूरत मुद्दा है, इन्होंने इसका संज्ञान लिया है और सब लोगों को सूचना दी है और इस सूचना के अपने सब लोग यहाँ पहुंचे हैं। परंतु दिखते लोगों से काम नहीं चलेगा, लेकिन इसको अपने को ये जो सिर है ना, ये बढ़ाने पड़ेंगे। बढ़ाने का मतलब जहाँ सिरों की संख्या ज्यादा होगी तभी कोई सुनाई होगी अपनी, और इसको जितना हमने लेट करेंगे उतना ही नुकसान है। हमने किसान संघ की कल ही बैठक की थी, हमने तय किया कि व्यापार मंडल आगे लगेगा। हम किसान, मजदूर, व्यापारी जितने लोग हैं इनके पीछे लग के जो योजना बनाएंगे साथ मिलके, उस योजना में लास्ट तक इनके साथ रहेंगे, कहीं भी पीड़ नहीं दिखाएंगे, जैसी भी स्थिति आएगी साथ रहेंगे। और ये तहसील हमारी किसी भी कीमत में नहीं जानी चाहिए। इसके लिए अपन सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। अपने यहाँ भी एसी रूम में बैठ के कहते हैं हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। जो भाई साहब ने कही अभी कि भले हमें डोर टू डोर संपर्क करना पड़े, वहां संख्या दिखनी चाहिए, वहां गिनती सिरों की होगी। अगर गिनती सिरों की वहां होगी तो फिर अपना काम बढ़ेगा, नहीं तो तहसील नहीं जाएगी। अन्यथा वही बात है, तहसील जा रही है फिर उपखंड भी जा रहा है, ठीक है ना। अपने को कोई सरकार कोई भी और राजनीतिक पार्टी कोई भी, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने को मतलब है हमारी मंडी के लिए हमारा सुख कैसे हो सकता है, हमारा किसान कैसे बच सकता है। एसी रूम में बैठ के वो कोई भी क्राइटेरिया तय कर रहे हैं, उनको क्या पता है। यहाँ जो गरीब है वो जब जाएगा उसको अभी रावला आना तो सरल है, फिर गरसाना जाएगा, गरसाना से कहाँ तक जाएगा। यदि भविष्य देखें तो अपने ही चल के गए हैं और लाए कुछ नहीं है आज तक इतिहास में यही हुआ है, चाहे कांग्रेस रही है चाहे बीजेपी रही है, लेके कुछ नहीं आए। और ये अपनी एक आदत पड़ गई है कि चल के जाना,
इस आदत को, इस परंपरा को तोड़ते हुए मेरा तो कहना यही है कि अपने बाजुओं पर अपने संघर्ष करेंगे, आगे वाला चल के आएगा। अपने को इस इलाकावासी रहना, अपने को पार्टीवासी नहीं रहना है। और इलाकावासी अपने तब भी बनेंगे जब अपने खुद पर विश्वास होगा। और आज तक इन सरकारों ने मनचाहे फैसले केवल हमने कबूल किए। इसका जीता जागता प्रमाण है कि आज लोकसभा सरकार को ब्लैक्स का पानी नहीं मिल रहा है और उसकी वैरायटी बन रही है। तो इसका मतलब यह है कि अपने कहीं ना कहीं कमजोर है और उसकी वजह से हमारे को यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। तो मेरा कहना तो यह है कि अपने किसी के पास में नहीं चल के जाएंगे और अपनी एक ताकत पैदा करेंगे कि आगे वाला चल के हमारे पास आए कि आपकी समस्या क्या है। तो व्यापार मंडल जैसा फैसला करेगा, यहाँ तक किसानों मजदूरों के साथ रहेगा। हाँ, बात पार्टी में नहीं लेके जानी है। पार्टी की बात सोचेंगे तो पार्टी में कुछ कमजोरियां पीछे रही है कि ये बीजेपी की सरकार ने जिला खर्च किया है, तो क्या कांग्रेस की कमजोरी नहीं है कि उसने विरोध दर्ज नहीं करवाया? क्या पकड़ने के लिए 200 आदमी वहां इकट्ठे हुए और उन्हीं कांग्रेस और बीजेपी वालों के साथ में 20-20 हजार आदमी जब वो फार्म भरते हैं तो अपने में जब तक अपने क्रोश पैदा नहीं करेंगे इस इलाके के लिए, इलाका आज तक बस है और गुजरने के कगार पर है। जो भी चीजें आज तक बढ़ी है, जो विकास डेवलपमेंट यहाँ हुआ है, उसका उल्टी गिनती चालू शुरू हो गई है। तो इस गिनती को रोकने के लिए एक ही काम है कि अपनी खुद की ताकत बढ़ेगी और खुद की ताकत अपनी धरती पर ही बढ़ेगी। तो कोई भी आदमी दूसरे गांव में जाकर लड़ाई नहीं लड़ सकता और यहाँ लड़ाई इस क्षेत्र से लड़ेंगे अपने और लड़ाई को मजबूत करेंगे। अपना पक्ष है वो अपना सुनने के लिए आए, अपने रखने नहीं जाएंगे। मेरा तो यही मानना है। पार्लियामेंट के साथ साथ रावला की जितनी भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं, चाहे कोई धर्मशाला है, चाहे कोई और मतलब जगह है लोगों के बैठने की, राजनीतिक पार्टियों के लिए वो आज से बंद है जब तक अपना समाधान नहीं होते। चाहे वो कोई धर्मशाला है, चाहे वो कोई पार्लियामेंट के साथ साथ चाहे वो किसी पार्टी का आदमी, उसके लिए राजनीतिक नेताओं के लिए रावला के सार्वजनिक संस्थाएं आज से बंद है। जब तक हमारा समाधान नहीं हो जाता है वो कांग्रेस का मैं दे दूंगा। मैं कौन सी मैं गया सी सवेरे घर निकले कोई काम हो, आज 20-25 देवर सिंह जी के टाइम घोषणा हुई थी तहसील की, 15 साल तो बढ़ने में लगे। डॉक्टर राम प्रताप जी सिंचाई मंत्री के उस टाइम उद्घाटन हुआ। आज सारा काम है, खाने वाले जाओ, पैसे जाओ, कहीं काम हो जाता है, बना है। आज उठ गया, किसी को खाने वाले जाना है, तहसीलदार से मिले नहीं, 500 रुपये आने जाने में खर्चा हो जाएगा। कहीं मत जाओ, व्यापार मंडल में हम सब कहते हैं किसी को नहीं आने देंगे, चाहे कोई कामरेड हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई बीजेपी का हो, चाहे जीता हो, चाहे हारा हो। आज के बाद में व्यापार मंडल में इंटरेस्ट सबकी खत्म है। यहाँ जो भी अपने सत्ता पक्ष के नुमाइंदे हैं अपने एरिए के, उनको अपने स्तर पर पूरा प्रयास जयपुर में अभी से शुरू कर देना चाहिए। वहाँ पे दबाव बनाना चाहिए कि अगर इससे छेड़छाड़ हुई तो हमें यहाँ की जनता जो पार्टी से बिलोंग करते हैं वो इस मीटिंग का उनको बता दें कि ये रणनीति बना रहे हैं। अच्छा मैसेज है और इस मामले में चलो आगे जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं सतीश संगठन जो भी यहाँ से आए हैं और उनका धन्यवाद। एक मैसेज का बहुत कम समय में आप यहाँ पर पहुँचे। और दूसरी बात, जहाँ ये भी व्यापार मंडल हुआ उसके लिए हमारा सबसे आपसे ये निवेदन रहेगा, क्योंकि पार्टियां 2 है, कांग्रेस और बीजेपी। जब व्यापार मंडल आगे होगा तो कल को ये ना हो कहीं पे कि व्यापार मंडल खड़ा है, बीजेपी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया। सबसे पहली बात ये है, व्यापार मंडल आगे तभी होगा जब इन चीजों को आप बंद करोगे, वरना व्यापार मंडल आज आगे होगा ना कल होगा। पहली बात, सबसे पहले आपको ये जो भी संगठन बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं वो इस चीज पर ध्यान देंगे। मतलब कहीं पे भी ये बात ना हो कि आपने जिला खरीद कर दिया, आपने हो गया। आपका अपना लक्ष्य क्या है? तहसील का, मतलब बात उसी की होनी चाहिए, उसके अलावा कोई बात बीच में ना हो। दूसरी बात, संगठन में बहुत बड़ी ताकत है। इसका एक उदाहरण भी आपके सामने अभी हॉस्पिटल की जगह खड़ी हुई और वहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है, वो संगठन से बना है। ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, उनकी सहमति से हुआ है, नहीं कि किसी एक ने किया, किसी बंदे ने एक का संघर्ष नहीं है। वो इन संगठनों की ताकत सी है। तो इकट्ठे रहोगे तो काम हो जाएगा। अगर आपस में तुम में होगी तो कोई काम नहीं होगा। जब हम इकट्ठे होते हैं हमारा मसला होता नहीं है, मसले के बिना किसी को परिणाम मिलता भी नहीं है। बहुत सी लड़ाई लड़ी है। अब आपकी ताजी सरसों की लड़ाई 2-3 साल हो गए, कांग्रेस सरकार की चली, चुनाव भी है, एमपी के भी है, एमएलए के भी है, लोगों ने भोपाल में भागदौड़ की, किसानों ने भी की। आज भी किसान 200 लगभग 1000 के किसान हुए लगभग। जब
धरने पे बैठते हैं तो मेरे ख्याल 100 से ज्यादा इतने आदमी बैठे, 30 से ज्यादा इतने आदमी रहते हैं। पेड़ सबके लगा हुए हैं, जरूरत तो सबको है, आए तो सब बचाते हैं। तो कम से कम जब 1000 आदमी हम इकट्ठे नहीं होते हैं, जो जरूरत है, तो बाकी दूसरे आदमी कैसे इकट्ठे होंगे, ये लोगों को समझाने का विषय है। जब तक लोगों को नहीं समझेंगे जेल में। आज 10 रुपए का स्टाफ है, 10 रुपए स्टाफ के लिए हम पहले घरसाना जाते थे, सबको पता है। दौलत जी को पता है, दौलत जी हम कई बार ये मुद्दा उठा भी चुके थे। 10 रुपए के स्टाफ के लिए घरसाना जाना पड़ता था, और 10 रुपए के स्टाफ के लिए बस में जाओ आओ कम से कम गाड़ी खत्म। कई बार स्टाफ जी आज मिला नहीं है, तो ये करते 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 मान लो याद आ गई, चलो ये इसमें 2007 में बढ़ी, 7 में चलो तहसील बढ़ी, तहसील बढ़ने के बाद चलो कुछ फायदा हुआ बढ़ेगा, तहसील बढ़ी, टूट जाए तहसील बढ़ गई। तहसील बढ़ने के बाद मतलब क्या तो ये लगाए जा रहे थे कि पंचायत समिति बढ़े और यहाँ एसडीओ बैठे, और मेरी बात में वो एसडीओ भी गया, पंचायत समिति भी गई, अब ये तहसील भी जा रही है, तो हमारे पास बचा गया पानी का। 2004 में देख लो कितने आदमी, 6-7 आदमी पड़ रहे, कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन को देखते देखते मेरे को लग रहा है कि जमीन वापस प्रदान मांगी, तो 2005 मरेगा, उसके बाद ही तहसील आपको जाएगी। मैं ज्यादा नहीं कहता, आपसे निवेदन करूंगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाएंगे तो तहसील रह सकती है, अन्यथा वही डाके तीर बात कितने आदमी से कुछ नहीं चलेगा। भी करेंगे, हड़ताल भी करेंगे, बंद भी करेंगे मंडी। तो मेरा ये आश्वासन है कि पेट्रोलियम सेक्टर एक सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से लेके अनूपगढ़ तक के सारे बंद कराएंगे। विचार है मुद्दे पर इन्होंने ये सर्वदलीय सर्व समाजों की मीटिंग कराई। अध्यक्ष जी धन्यवाद की बात है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल का प्रतिनिधि, सरकार का प्रतिनिधि मंडल का होने के नाते आज से 3 दिन पहले इस आशय का जब पत्र वायरल हुआ तो मैंने हमारे कलेक्टर साहब को, प्रभारी मंत्री सुमित जी गोदारा के असिस्टेंट महोदय को, क्षेत्रीय विधायक प्रतिनिधि पीडी साहब को, संतोष जी को और अर्जुन राम जी के पीए प्रथम तेजाराम जी को मैंने ये सूचना दी कि यदि इलाके में इस प्रकार की घटना यदि होती है तो ये इस रावणा इलाके के लिए अपूरणीय क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। आपको ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए, आप ऊपर संज्ञान में दिलाए, और जो ये कमेटी किसी भी प्रकार का निर्णय लेगी मैं उसके साथ। एक इसमें यहाँ परिवार मंडलों की जो संख्या थी वो कम दिखाई गई है, इसलिए ये सारा ऊपर से कमेटी बनी है, तो इसलिए ये सारा अपने इकट्ठे करते। इसके लिए सबसे मेरा पहला तो यही है कि वे अपने से जो बीजेपी के लोग हैं या व्यापारी है या अपने जो भी है ऊपर जो अपनी बात सीधे ऊपर तक पहुँचाई जाए, आंदोलन से पहले उनसे मिला जाए। क्या आपने इससे अपने या अपने झंडे लेके खड़े रहेंगे या अपने यहाँ कोई आंदोलन करेंगे, उससे अच्छा है कि पहले अपने ऊपर मिलना चाहिए, अपनी बात पहुँचानी चाहिए। उसके बाद में अगर नहीं है तो गैर राजनीतिक संगठन की तरीके से एक कमेटी गठित हो और बिना कोई राजनीतिक लाभ के लिए वो संघर्ष करेगी। उसके जैसे भी सारे व्यापारी आज भी कोई संस्था को कोई रह गया नहीं आ सका, या भी संस्था में जितना जनप्रतिनिधि है एक अध्यक्ष को नहीं हुए, हर संस्था के अंदर 10-10, 11-11, 15-15 बंदा हुए। तो बेकार 1 बजे जितना भी रह गए या जो नहीं है हमारा सहारा ने ले गए, सब संस्थाओं जिनको आपको दायित्व मिल गया, सबने सूचना देनी है, सबने फोन करना है, ज्यादा ज्यादा संख्या में पहुंचा, संख्या बंद हो गया, 300-400 तो निकला तो सही, फिर अब इतना ही आ गया, फिर खड़े हो जा बात मन पड़े। सब आपकी जिम्मेवारी समझो, सब अध्यक्ष जितना भी है सब संस्थाओं ने ले गए, आपके जितना भी आपकी कार्य करनी पड़ी बने ले गए, या मेरा दौलत जी है आइडा है, मेहन काम में कार्यक्रम का सारा ले गए, 10 बंदा कार्यक्रम में ले सबने फोन करो, सब इकट्ठा हो तो ही वो काम चलेगा। फिर कोई इकट्ठे आ गया इतना जना फिर बैठ जा, जिससे जिसका भी संपर्क हो कोशिश। दूसरा जितने भी व्यापारिक संगठन है, व्यापार इसके लिए आपको जिम्मेदारी दी जाती है। एसोसिएशन कपड़ा बोलन को जो दे लोग ज्यादा बोलो तो एक ही एक बोलना
यार लोग सुन रहे हैं। जितनी अपनी कमेटियां रावला में बनी हुई है, एसोसिएशन यूनियन, ठीक है, व्यापार मंडल, शुल्क व्यापार मंडल, मेडिकल, केमिस्ट, लो लक्कड़, परचून, कपड़ा, खाद बीज, जितनी भी है वे भी आप आपकी लेटर पैड लेके आए, ठीक है। तमाम सरपंच अपनी अपनी लेटर पैड लेके आए। इनके सिवाय अगर कोई और सामाजिक संगठन जितना भी है, बिश्नोई सभा समिति, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, युवा कुमार समिति, जो भी है, वे भी आप आपकी लेटर पैड लेके आए, ठीक है। वे लेटर पैड साथ अटैच करके सारा ऊपर एक ही कार्यक्रम वो है कि रावला तहसील को यथावत रखा जाए और उपखंड बनाया जाए, ठीक है। उपखंड मांगो ताकि तहसील तो बच जाए, और नहीं तो चाहिए लिख दो भी रावला तहसील यथावत रखी जाए। सबका मैटर सेम है, सारी लेटर पैडा पर ये एक ही निवेदन है सरकार के नाम, और अपने सारे लेके तहसील चले। फिर बाद में तहसीलदार अपन के कहे वो क्यों बात करे क्यों नहीं करे, बिना बाद में आपको बचा के बात होता है, ठीक है। कोई सब सरपंच साहब फोन लेकर नहीं हो तो पंचायत